शर्म की बात है। ओ भाई पंजाबियों की रोह है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण पंजाबियों की बहू है। एक लिए तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैया आके इत्थे राज करदे ने, फड़ नहीं शर्म की बात है। किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वर्ग विशेष के बारे में गलत टिप्पणी करना, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बिहार दे, दिल्ली दे भैया आके इत्थे राज करदे ने, फड़ नहीं पंजाबियों की रोह है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण पंजाबियों की बहू है। एक लिए तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैया आके इत्थे राज करदे ने, फड़ नहीं तो भैया को भगाएंगे चरणजीत सिंह चन्नी, भैया का अपमान यूपी देगा जवाब। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद और डंके की चोट पर आज का सवाल यह है कि क्या यूपी बिहार के सम्मान पर चोट करती कांग्रेस को वोट मिलेगा? ये सवाल सबसे ज्यादा अहम है और ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है, इसलिए भी है क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब के रूपनगर में एक चुनावी रैली में ये कह दिया कि यूपी बिहार और दिल्ली के भैया जो पंजाब में आकर राज करना चाहते हैं उन्हें घुसने नहीं देंगे। चन्नी के इस बयान के बाद बीजेपी, आम आदमी पार्टी अब सभी एक साथ हमलावर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो चन्नी के बयान को न सिर्फ शर्मनाक कहा बल्कि सवाल उठाया कि प्रियंका गांधी भी यूपी से ताल्लुक रखती हैं और उनके सामने ही बिहार यूपी के लोगों का अपमान क्यों हुआ। बीजेपी ने चन्नी पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल ये उठता है, बांटने का आरोप लग रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चुनाव जीतने के लिए यूपी, बिहार और पंजाब को बांटना जरूरी है? इस सवाल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं जिसमें चुनाव की बढ़ती सियासी मिजाज के बीच में कैसे प्रियंका गांधी मुरादाबाद से अपना रिश्ता जोड़ती है तो कभी पंजाब से अपना रिश्ता निभाती है। देखिए पहले। पंजाबियों की रोह है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण पंजाबियों की बहू है। एक लिए तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैया आके इत्थे राज करदे ने, फड़ नहीं आप सबको मेरे ससुराल में बहुत बहुत स्वागत। और ससुराल वालों, आपसे माफी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद आई हूँ। माफ हूँ कि नहीं? तो मुरादाबाद में जाके प्रियंका गांधी कहती हैं कि ये मेरा ससुराल है और पंजाब वो जब पहुंचती हैं तो चन्नी कहते हैं कि पंजाब की बहू है प्रियंका गांधी। ये कैसे सहूलियत की राजनीति हो रही है और इसमें भैया को घसीटा जा रहा है। भैया कौन? मतलब यूपी, बिहार और दिल्ली वाले भैया। एक बड़ा पैनल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुका है और सबका मैं परिचय आपसे करवाती हूं, उसके बाद हम सीधे गेस्ट का रुख करेंगे। राजीव जेटली बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अर्शप्रीत खड़ियाल कांग्रेस पार्टी के लीडर जो कि कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे, अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट, फाजिल अहमद राजनीतिक विश्लेषक, जैस्मिन शाह प्रवक्ता आम आदमी पार्टी में। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के पास जाना चाहती थी लेकिन इस वक्त वो जुड़े नहीं है, तो राजीव जेटली मैं आपका रुख करती हूं। आप किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? जब भी चुनाव हो, पश्चिम बंगाल में चुनाव हो तो दीदी कहेंगी यानी ममता बनर्जी कहेंगे यूपी बिहार वाले गुंडे, अगर पंजाब में चुनाव हो तो चरणजीत सिंह चन्नी कहेंगे ये यूपी बिहार वाले भैया। मतलब हर चुनाव को जीतने के लिए ये यूपी बिहार को इन्वर्टेड कमा में डालने की जरूरत क्यों पड़ती है सबको? कांग्रेस की नीति रही है कि इस देश को जितने टुकड़ों में बांट सकते हो बांट दो, जितनी जातियों में बांट सकते हो बांट दो। देखिए, हिंदुत्व के ऊपर राहुल गांधी जी ने जिस प्रथा को शुरू किया था उसी प्रथा में आज प्रियंका क्या बोलूं मैं, आप बताइए। इस पे नारे तो प्रियंका गांधी के लग रहे थे जी। और प्रियंका गांधी जी कह रही थी ये मेरी ससुराल है, और आपने थोड़ी देर पहले भी कोट किया कि वो मुरादाबाद में भी अपनी ससुराल बताती है। तो पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए कि ससुराल है कहां पर असल में और कौन सी वाली ससुराल की बात कर रही है। अगर ये प्रियंका गांधी है तो कोई गांधी पंजाब में बैठा है क्या? और अगर ये वाड्रा है तो सुना है कि वो मुरादाबाद से आते हैं। तो ये तो एक बड़ा प्रश्न कर दिया। आपकी डिबेट की चर्चा मेरे को लगता है थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए आज तो ये खुल के खुलासा होना चाहिए भाई है कौन लोग, ये कौन सी जाति से कौन से धर्म से आते हैं ये लोग? कांग्रेस पार्टी के सवाल हम पूछेंगे उनसे। अरे कहाँ ससुराल है इनकी? ये तो बड़ा सब्जेक्ट है आज।
देखिए, ये जो जातियों के आधार पर बांटने का काम तो कांग्रेस का शुरू से रहा है। यही पंजाबी थे ना, जिनको दिल्ली में जिंदा जलाया गया था। यही पगड़ियां थी ना जिनको उछाला गया था। यही पगड़ियां थी ना जिनके ऊपर पिट्टी का तेल और पेट्रोल डाला गया था। किसने डाला था? इन्हीं लोगों ने डाला था। और जिनकी अपनी जाति नहीं पता, अपना धर्म नहीं पता, जिनको अपना सरनेम नहीं पता, जिनको अपने ससुराल नहीं पता कि कहां पर है, ससुराल पे भी कंफ्यूजन है इनको कि मेरी ससुराल पंजाब में है, मेरी ससुराल उत्तर प्रदेश में है, मेरी ससुराल बिहार में है, मेरी ससुराल जम्मू कश्मीर में है। अरे इनको अपनी ससुराल नहीं पता, जिनको अपनी सियासत के लिए नाम पता किस तरीके से और रिश्ते बदले जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहता है, ये कुछ देर में साफ होगा। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी का रुख करती हूँ। इस वक्त जैस्मिन शाह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जैस्मिन जी, इस वक्त आप लोग पंजाब में सबसे ज्यादा पसीना बहा रहे हैं, और अगर यूपी बिहार के साथ भैया कोट किया गया है तो दिल्ली वालों को, तो ये दिल्ली वालों में अरविंद केजरीवाल आते हैं, यानी अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ये सब पसीना बहा रहे हैं, तो ये किसके लिए है? आप लोगों के लिए भी है सवाल। जी देखिए, ये समय पंजाब के लोगों के पास जो चॉइस है वो स्पष्ट है। एक तरफ आम आदमी पार्टी अमन, चैन, भाईचारे की बात करती है, पंजाब में एकता, अखंडता और अमन और चैन का माहौल बना रहे उसकी बात करती है। और कांग्रेस है जो आज कह रही है कि नहीं, एक भारत का ही जो भाग है उन लोगों को हम बैन करें, उन लोगों को आने ना दे। कुछ ही दिन पहले उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल जी को काला कहा, कभी किसी दिन उठ के किसी और को गोरा बोलते हैं। तो ये साफ है कि कांग्रेस की आज जो परिस्थिति है वो पूरी तरह से बौखला गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि जितने भी अभी वो हाथ पैर मार ले, आम आदमी पार्टी की सरकार आने वाली है, भगवंत मान सीएम बनने वाले हैं, और आम आदमी पार्टी की सरकार मतलब पंजाब के लोगों की सरकार बनने वाली है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा। हम अभी भी हैं जो स्कूल के बारे में बात करते हैं, बेरोजगारी के बारे में बात करते हैं, फार्मर्स के मुद्दों के बारे में बात करते हैं। और ये क्या कहते हैं, बीजेपी ने भी कुछ सवाल उठाए हैं, कुछ सवाल आपने भी उठाए हैं, और कांग्रेस पार्टी के लीडर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अर्शप्रीत खड़ियाल। खड़ियाल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा दुहाई देती है अनेकता में एकता की, और पंजाब, यूपी और दिल्ली दोनों से सटा हुआ है। चलिए बिहार से थोड़ा फासला हो सकता है, लेकिन फिर भी भैया कह के आप किसी को छेड़ नहीं सकते। तो आप ये अनेकता में एकता की बात करते करते ये कहां पहुंच गए कि भैया को हम घुसने नहीं देंगे? ये गुंडई की भाषा। गलत बात मैडम, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। चन्नी साहब हर एक वर्ग के व्यक्ति की, हर एक स्टेट के व्यक्ति की इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। और दूसरी बात, बीजेपी ने वही किया है जो ये बेस्ट करते हैं, ब्लो थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन, मिसलीड करना, मिसरिप्रेजेंट करना। अब चूंकि वक्त लगा है आपको डिबेट में आने में, तो मैं एक बार जरा सुनवा देती हूँ पहले वो बयान, उसके बाद फिर से हम बात करते हैं, फिर शायद आप मानेंगे। पहले एक बार बयान सुनवाइए आप। पंजाबियों की रोह है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण पंजाबियों की बहू है। एक ਲਈ तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये ਜਿਹੜੇ यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैये आके इत्थे राज करदे ने, बड़ नहीं। अब आपने शायद सुन लिया होगा, क्या इसके बाद भी कुछ कहने की जरूरत बनती है? मतलब ये पंजाबियों को आगाह करने के लिए मुझे नहीं समझ में आता है। मैं भी बिहार की रहने वाली हूँ, इस तरीके से भाषा पे तो मुझे भी तकलीफ हो रही है कि यूपी बिहार को भैया कह के ये इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करने का क्या मतलब बनता है? मुझे काइंडली 30 सेकंड हाँ बिल्कुल, मैं आप ही के पास आ रही हूँ, मैं आप ही से सवाल ही पूछ रही हूँ। जी, पहली बात तो है मैडम, भैया एक रिस्पेक्टेबल वर्ड है जो पंजाब में यूज होता है अकॉर्डिंग टू द पार्लेंस। और दूसरी बात ये है कि दलित विरोधी एटीट्यूड है बीजेपी का, इसलिए चन्नी साहब को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके तरुण चौक साहब उन्होंने कहा था दलित सीएम बनाएंगे, लेकिन बना नहीं पाए, उसमें और उसके बावजूद बड़ी हैरानी हो रही है, बड़ी हैरानी हो रही है कि भैया जिसको आप कहते हैं, जो रिस्पेक्ट का शब्द आप बता रहे हैं, वैसे भैया को घुसने नहीं देते हैं क्या पंजाब में? आप पंजाब में भैया कह के सम्मान नहीं देते हैं? आपने कहा रिस्पेक्ट का शब्द है, तो आप ही के सीएम ने कहा है कि हम घुसने नहीं देंगे, पंजाबियों घुसने नहीं देना, तो आपने कहा रिस्पेक्ट का शब्द है, भैया कह के घुसने नहीं देंगे पंजाब में। मैडम नंबर 1, काइंडली मुझे आप 30 सेकंड कह रहे थे अनइंटरप्टेड देंगे, अनइंटरप्टेड तो दे दीजिए। हाँ, अब सुन लीजिए प्लीज। पहली बात, इस मसले पे बोलिए। पहली बात तो ये है, मैं इसी मुद्दे पे बोल रहा हूँ मैडम, सुन लीजिए प्लीज। नंबर 1 कि ये रिस्पेक्टफुल वर्ड है, भैया इज नॉट अ बैड वर्ड। और दूसरी बात, बीजेपी के लोग पंजाबियों को खालिस्तानी, टेररिस्ट और किसानों को टेररिस्ट कहते रहे हैं। इनका एंटी पंजाब एटीट्यूड है। ये पंजाब कहाँ की लाइन कहाँ लेके जा रहे हैं? मैं
आपसे, मैं आपकी सहूलियत के लिए ये भी बता दी इस चीज को भी सर, सुन लीजिए पहले मुझे बस एक लाइन जो आपने कहा मैं वही समझना चाहती हूँ। मुझे कोई घुमा फिरा के बात नहीं चाहिए, कोई घुमा फिरा के बात नहीं, बस एक लाइन। अगर रिस्पेक्ट की भाषा है भैया तो भैया बोल के घुसने नहीं देंगे पंजाब में। रिस्पेक्ट की भाषा है भैया भैया बोल के घुसने नहीं देंगे पंजाब में। बीजेपी कहती मैं पंजाब में जाऊंगा, आप मुझे पंजाब में घुसने नहीं देंगे। बीजेपी कहती है कि पंजाबी खालिस्तानी मैं पंजाब जाऊंगा, आप मुझे घुसने नहीं देंगे पंजाब में। मैं भी बिहार से आती हूँ, बीजेपी ये नहीं घुसने देंगे पंजाब में। हम नहीं कहते, हम थे। अरे सीएम ने कहा है, अरे किसी पार्टी के कार्यकर्ता ने कह दिया होता मैं आपसे सवाल नहीं पूछती। मैं सोचती अरे भावनाओं में बह के कह दिया हो। एक देश का सीएम, एक सरहदी राज्य, एक सेंसिटिव राज्य, वहाँ का सीएम इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करे। मेरा जवाब तो ले लीजिए मैडम। अच्छा, मैं एक लाइन में सीधा सवाल पूछती हूँ, मैं सीधा सवाल पूछती हूँ। आपने कहा भैया रिस्पेक्ट का शब्द है, मैं पंजाब जाऊँ आप मुझे रोकेंगे? मैडम आप मुझे भगाएंगे नहीं दे रहे, तो मैं इनके मजबूरन टाइम में बोलूंगा। मैडम मुझे जवाब देने का मौका तो दीजिए। नहीं, आप कुछ और बात करें ना, आप किसानों की बात लेके आए, किसकी बीजेपी की बात लेके आए। मैं अपना सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवाल का जवाब। मैडम आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, काइंडली 30 सेकंड दे दीजिए। यूपी और बिहार के लोगों को यहाँ पे हमने जॉब्स दी, यहाँ पे उनको सेफ एंड सिक्योर महसूस करवाया। इवन जब कोविड पीक पे था, जब पीक पे था, हमारे बिहार में भी जाना पड़ रहा था, जब बीजेपी वाले भगवा रहे थे इनको, तब हमने मेक श्योर किया कि उनका ट्रांसपोर्ट हो सके, उनको खाना मिल सके, उनको सर्विस मिल सके, उनके साथ। ये बीजेपी खयाल साहब, आपने कहा यूपी बिहार के लोगों को आपने जॉब दी। पहले एक लाइन मैं आती हूँ राजीव जी बस एक लाइन नोट कर लेने दीजिए। राजीव जी मैं आप ही के पास आती हूँ। पहले खरियाल साहब सुन लीजिए, आपने बहुत बड़ी लाइन कही है कि यूपी बिहार के लोगों को आपने रोजगार दिए। गुरु गोविंद सिंह की जयंती जब बिहार में मनाई गई, पंजाब के लोग गांधी मैदान में उस कार्यक्रम को देखकर इतने खुश हुए कि कहा कि अगर सीएम नीतीश कुमार पंजाब में अगर सीएम के लिए चुनाव लड़े तो हम उनको जिता देंगे। ये पंजाबियत होती है। लेकिन चन्नी साहब ने क्या कहा, हम यूपी बिहार वालों को भगा देंगे। झूठ, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा मैडम। आप अभी मैं सुनवा चुकी हूँ भाई। देखिए राजीव जेटली साहब, आप कुछ देर से बोलना चाहते हैं क्या? उन्होंने ये जो कह रहे हैं आप मानेंगे कि यूपी, मेरी काइंडली सुन लीजिए। आदेश जी मैं आपके लोगों को हम इक्वलिटी करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। चन्नी जी तो ऐसे व्यक्ति है जिनको नवजोत सिंह सिद्धू हिला के रख देते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू बताते हैं कि कोई हैसियत नहीं है, और जिसकी हैसियत ना हो उससे कुछ भी बुलवाया जा सकता है। और चन्नी साहब से जो बुलवाया गया है उसके ऊपर तालियां बजाने वाला प्रियंका, मेरे को ये बताइए, पहले थोड़ी मैं भूल गया था, से पूछिए मैं प्रियंका गांधी बोलूं या प्रियंका और मुझे ये भी बताया कांग्रेस के प्रवक्ता इनकी ससुराल का एड्रेस क्या है? अरे खन्ना में रहते हैं, जलंधर में रहते हैं, पटियाले में रहते हैं, इनको समझाइए पंजाब उदयपुर में रहते हैं। कितनी ससुराल है आपकी? कितनी ससुराल है ये भी बता दीजिए साथ में। चलिए, शोर शराबा बहुत हो गया डिबेट में, जरा मुद्दे की बात और जमीनी हकीकत समझते हैं। आप दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। मैं अवधेश जी के पास जाती हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, मुझे ये समझना है, एक वक्त में दावा करने वाली, और ये सच्चाई भी रही है कांग्रेस पार्टी की, कि उसका पूरे देश की राजनीति पे दबदबा रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी अब यहाँ जा चुकी है कि क्षेत्रीय राजनीति में घुसकर लड़ाइयां करवाएगी? प्रियंका गांधी एक तरफ कहती हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जाके खुद को सीएम चेहरा प्रोजेक्ट करती हैं यूपी में, और वही प्रियंका गांधी पंजाब पहुंच के वहां की बहू बनती हैं और तालियां बजाती हैं जब कहा जाता है कि भैया को भगा देंगे। और देखिए, ये केवल क्षेत्रीय संघर्ष का मामला नहीं है जो उन्होंने कहा है। हाँ। यह अत्यंत ही खतरनाक और विभाजनकारी वक्तव्य है। मैं इस पर बाद में आऊंगा। क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे पंजाबी भाई चाहे सिख हो या गैर सिख हो, भारत के किस शहर में नहीं है, कहाँ उनका कारोबार नहीं है, ये किस प्रकार की भाषा हो रही है? क्या बाहर के लोग उनके खिलाफ खड़े होंगे? और आपने स्वयं उदाहरण दिया, क्या चरणजीत सिंह चन्नी को पता नहीं है कि गुरु गोविंद सिंह तो बिहारी ही थे? बिल्कुल, तो इसीलिए मुझे उस वाक्य का ध्यान देना पड़ा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इसको जरा गहराई से देखिए। जो खालिस्तानी समर्थक हैं, जो अलगाववादी हैं, आतंकवादी हो, यही तो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पंजाब केवल पंजाबियों के लिए बाहर को निकालो। ये 1980 के दशक में, 90 के दशक में जब हम लोग छात्र होते थे, हम लोगों को बोला जाता था कि अपने लोगों को पत्र लिखिए कि पंजाब नहीं छोड़े बिहार यूपी के लोग, क्योंकि पंजाब विभाजित हो जाएगा।
तो क्या कांग्रेस पार्टी इस स्तर पर आ गई है कि खालिस्तानियों के विभाजनकारियों की भाषा बोल करके चुनाव के लिए आग लगाना चाहती है? और इसका सबसे जो हैरत अंगेज बात है कि वो परिवार जो कांग्रेस का नेतृत्व कर रही है, उस परिवार की एक प्रमुख नेत्री वहां खड़ी है और उस पर तालियां बजा रही है। तो ये देश को ये भैया का मामला तो है ही है, क्योंकि भैया यूपी और बिहारियों के लिए गाली रहा है महाराष्ट्र में, वो तो है ही है का। लेकिन ये जो आपने जो एग्जाम्पल दिया, राज ठाकरे इसके उदाहरण रहे हैं, और एक वक्त में ये भैया भैया बोल के ही वो अपने कैसे सियासत चमकाने की कोशिश करते रहे। हालांकि मौजूदा वक्त में वो हाशिए पे जा चुके हैं, अंजाम उनके सामने है। लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से इस सवाल समझना चाहती हूँ कि ठीक है, आज मैं पंजाब के मसले को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी के जरिए मैं कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछ रही हूं, लेकिन आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने भी इसी राजधानी दिल्ली में खड़े होकर यह कहा कि यूपी बिहार के लोग यहां पे यानी दिल्ली में इलाज कराने जब पहुंचते हैं तो अस्पतालों पे भार पड़ जाता है, परेशानी होती है। ये थॉट उनका भी रहा है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ये एक फेक न्यूज बहुत टाइम से फैलाया जा रहा है। और अगर आप उनकी पूरी स्पीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री जी ने कहा था क्योंकि देश की राजधानी है, इसमें जितने भी देश भर से आना चाहें, मैं अब आपका रुख करूंगी जी, उसके लिए हमें संसाधन भी चाहिए। हमें ये फेक न्यूज नहीं था उनका चाहिए, और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार साथ में मिलकर देश के सारे लोगों का ध्यान रखेगी। हमने कभी ये कहा कि उनका स्वागत यहाँ पे नहीं है, लेकिन आज जो चन्नी जी ने कहा, इसका संकेत साफ है कि वो बंटवारे की राजनीति करते हैं और केवल नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। एक दिन पहले राहुल गांधी जी ने क्या कहा, आम आदमी पार्टी को टेररिस्ट बताया। आज प्रियंका गांधी उनके बगल में बैठ खड़ी है। कुमार विश्वास ने एक्सपोज कर दिया आम आदमी पार्टी को। केजरीवाल साहब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कांग्रेस पार्टी के पास मैं आती हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कोरोना के दौरान क्या हालात रहे और उसमें आम आदमी पार्टी की जो भूमिका थी या सीएम केजरीवाल ने जो फैसले लिए वो जनमानस के मन में किस तरीके से गया, ये सबको मालूम है। लेकिन फाजिल अहमद जो कि राजनीतिक विश्लेषक है और यूपी की सियासत पे खास पकड़ है, मैं आपसे मैं घड़ियाल साहब आपके पास आती हूँ। घड़ियाल साहब मैं आपके पास आऊंगी। इस वक्त मैं फाजिल जी से बात करने जा रही हूँ। फाजिल जी, मुझे आपसे ये समझना है और सीधे सीधे ये समझना है कि प्रियंका गांधी एक तरफ तो यूपी में खूब सक्रिय हैं, वो उस तरीके से चाहती हैं, हालांकि बहुत कितनी बड़ी भूमिका होगी वो 10 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन वो पूरी तरीके से जनाधार जुटाने की बढ़ाने की कोशिश में है। लेकिन जब ये पंजाब जा रही हैं तो वहां जाने के बाद ये तालियां पिटती हैं, ठहाके लगाती हैं जब यूपी बिहार वालों को गाली पड़े तो। बिल्कुल देखिए, अवधेश जी पत्रकार हैं, लेकिन जिस तरह से वो पंजाबियों को अफगानिस्तानी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी एक लाइन में बोल देते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जब हमारे यहाँ भारत में चुनाव होता है नहीं पंजाबी तो भारत की बात न करके पाकिस्तान, खालिस्तान और ये तमाम तरह की बातें जो जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता 5 साल का हिसाब किताब मांग रही है। और चन्नी जी, प्रियंका जी तो खुद यूपी से हैं। यदि यूपी के लोगों को गाली दिया या कोई बात कही तो प्रियंका जी तो खुद यूपी की हैं, वो कहीं पंजाब की थोड़ी है, वो यूपी की है। उनका जन्म स्थान, उनका ससुराल, उनका सब कुछ तो यूपी में है। यूपी उनकी जन्मस्थली, कर्मस्थली सब कुछ रही है, उनके परिवार के लोग। और जिस तरह से अब चन्नी साहब का जिस तरह से हो रहा है कि ये लगता है कि सबसे ज्यादा जीत की तरफ यही बढ़ रहा है, इसलिए ये लोग घबराए हुए हैं। ये कोई विषय नहीं है, बहस करने का ये कोई विषय नहीं है। जब ये लोग कहाँ थे, जब विषय तो है, विषय तो इसलिए है क्योंकि अगर यूपी बिहार और दिल्ली को भैया कोट करके कोई गाली जैसे इस्तेमाल करे तो ये विषय तो बनता है। और जो लोग सबसे ज्यादा इस बात की बात करें कि इस पूरे देश में एकता होनी चाहिए, तो अगर कोई रोजगार के लिए या किसी भी चीज के लिए अगर किसी अन्य प्रदेश का रुख करता है तो उसको भैया कह के आप टीज करेंगे, ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं अवधेश जी आपके पास आती हूँ। अवधेश जी, अभी फाजिल साहब जो कह रहे थे, आप इनको कोट करके कह रहे थे, वो बात पूछे थे कि आपने शायद खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल किया। कर रहे हैं, मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बीजेपी के लीडर्स हैं जो प्रोग्राम करते हैं और केजरीवाल साहब को एक्सपोज करते हैं। खड़ियाल साहब ने आपके पास आते हैं। अवधेश जी बोलिए। पंजाब, पाकिस्तानी
ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक लाइव टीवी पर जिसको पूरा देश और दुनिया सुन रही है, मैंने क्या बोला है और कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। पंजाबियों ने इस देश की एकता, अखंडता, धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दी है। मैं पंजाबियों को पूरे देश में सम्मान है। मैंने तो ये कहा है कि जो भाषा खालिस्तानी और अलगाववादी बोलते हैं कि पंजाब से गए पंजाबियों को बाहर करो, वो भाषा पंजाब के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। तो इसमें पंजाबियों को खालिस्तानी कहां से हो गया? लेकिन आप उस प्रकार की भाषा बोलेंगे जो 80-90 में बाहर के लोगों को बोलना पड़ा जा रहा था, निकाला जा रहा था, तो आपको कैसा कहेगा? आपको क्षमा मांगनी चाहिए। मुझे तो हैरत है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे बीजेपी के प्रवक्ता ज्यादा लग रहे हैं। अवधेश जी, मैं इसी सवाल के साथ कांग्रेस पार्टी के पास जाती हूँ। खड़ियाल साहब, मुझे आपसे ये जानना है कि जो खालिस्तानियों की भाषा हो, जो अलगाववादी चाहते हो, जिस तरीके से वो चाहते हैं कि आपस में किसी की बने नहीं, एक दीवार हो जाए, वो भाषा एक मुख्यमंत्री की शोभा नहीं देती है। नंबर एक, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हर समय, हर वक्त, whenever it was required, यूपी और बिहार के लोगों की मदद की है। चाहे कोविड की जब पीक हुई थी तब उनका ट्रांसपोर्ट अरेंज किया, उनका खाना अरेंज किया, उनके सर पे छत अरेंज की, सर्विसेज अरेंज किया। और पंजाब में भी हमने ऐसा किया। और दूसरी बात, हरियाणा में इन्होंने बिल पास किया कि 70% रिजर्वेशन सिर्फ हरियाणा के रेजिडेंट्स को हो। यूपी और बिहार के लोगों ने सफर किया तब। वो बीजेपी के लोग थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर में सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं दी यूपी और बिहार के लोगों को, कि वहां का एक्सोडस हुआ, उनको छोड़ के जाना पड़ा जम्मू कश्मीर, जब कारपेंटर्स, टीचर्स, फार्मासिस्ट मारे जा रहे थे। और तीसरी बात मैडम, ये आज कुमार विश्वास साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाइट में बड़ा क्लियर कर दिया है कि केजरीवाल साहब खालिस्तानीज के साथ, जो सपोर्टर्स हैं, उनके समर्थक हैं, उनके साथ बातचीत में थे 2017 में। वो एक अलग मुद्दा है, उस पर तो हम आम आदमी पार्टी से सवाल पूछेंगे। ISI और रेफरेंडम की जब बातें चल रही थी तो केजरीवाल साहब कह रहे थे पंजाब अलग भी हो गया, एक कंट्री भी बन गया, तो कोई बात नहीं, मैं आजाद पंजाब का। ये अलगाववादियों के मसले पे आम आदमी पार्टी से सवाल पूछा जाएगा। वो सोशल मीडिया पे वो बयान कुमार विश्वास का छाया हुआ है, लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं। इस मसले पे हम आएंगे, लेकिन आज का डिबेट जो है ना, वो ये भैया को लेकर है। और आपको चूंकि याद नहीं है तो मैं चाहती हूं हमारे दर्शक भी सुने और आप भी फिर से सुनिए। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा क्या है भैया बोल के। पंजाबियों की रो है प्रियंका गांधी, साडी पंजाबण पंजाबियों की बहू है। एक लिए तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। जेडे यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैया आके इत्थे राज करदे ने, पढ़ नहीं क्लियर है, यूपी दे, बिहार दे और दिल्ली दे भैया दे घुसने नहीं देंगे। अब इसमें कहाँ कंफ्यूजन है? ये भाषा किसकी है? शब्द नहीं है मैडम, आप गलत कह रहे हैं। फिर से सुनवाऊं मैं, फिर से सुनवाऊं मैं, शब्द यूज नहीं हुआ, फिर से सुनवाऊं। एक बार फिर से बाइट प्ले कीजिए प्लीज, प्लीज उतना ही पार्ट प्ले कीजिए इनके लिए। आप सुनिएगा प्लीज, क्लियर सुनिएगा। प्रियंका गांधी साडी पंजाबण पंजाबियों की बहू है। एक लिए तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। जेडे यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भैया आके इत्थे राज करदे ने, पढ़ नहीं बस ये कहीं नहीं कहा कि घुसने नहीं देना, घुसने नहीं देंगे। यूपी दे, बिहार दे भैया यहाँ आके राज नहीं करेंगे, घुसने नहीं देना। राज नहीं करेंगे, कहा है घुसने नहीं देंगे। आप एक बार अलग से जाके सुन लीजिए, पूरी दुनिया को यही सुनाई दे रहा है, सिर्फ आपको नहीं सुनाई दे रहा। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। इसको मिसकंस्ट्रू कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इतने कॉन्फिडेंस के साथ अगर बैठ के मैं आपसे पूछ रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि अगर घुसने दे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, राजीव जेटली क्या घुसने दे शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है? क्या यूपी, बिहार और दिल्ली वालों को लेकर? राजीव जेटली आप बताइए, सबको सुनाई दे रहा है, इनको क्यों नहीं सुनाई दे रहा? बुरा भला कहेंगे उनको। देखिए, इनकी मजबूरी को समझिए आप। ये बेचारे क्या करेंगे? कांग्रेस के प्रवक्ता इस टाइम इनके पास कोई चारा नहीं है। इस टाइम कोई, इन्हें खुद ये अपने दिल पे हाथ रख के सोचे। इन्हें मालूम है कि मेरी प्रियंका वाड्रा जो है, उनका जो खेल है ना, वो विभाजन कर रहा है। राहुल गांधी का खेल विभाजन कर रहा है। अरे ये तो बहुत इनके ऊपर तो बहुत बड़ा कर्ज चढ़ा हुआ है, वो कैसे चुकाएंगे? हमने देखा है पंजाबियों को जलते हुए, हमने देखा है। यार हम भूले नहीं है। और जिस पंजाबियत की बात कर रहे, पंजाबियों को जला के पंजाब में जाके कह रहे हैं कि हम घुसने नहीं देंगे उत्तर प्रदेश के आदमी को, बिहार के आदमी को।
अरे उत्तर प्रदेश और बिहार का आदमी और पंजाब की दिल की हड्डी आपको मालूम होना चाहिए। आज पंजाब के प्रोग्रेस के अंदर जितना बड़ा योगदान है, जितना पंजाबियों का उतना ही लोगों का योगदान है। इनके बिना पंजाब अब आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात पंजाबी में ये बात पंजाब में जानी जाती है, पंजाब की सरकार को भी मालूम है। लेकिन चन्नी साहब सुनिए, चन्नी साहब पता है मेजर जनरल चन्नी साहब ये जो राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा है ना, इन्होंने चन्नी साहब को मोहरा लगा के जो काम किया, यही काम वो पहले नवजोत सिंह सिद्धू के साथ करते रहे हैं। इनका प्रेम भाजपा के साथ तो जाके नजर आता है। अपने देश के रहने वाले राजीव जेटली को अभी इस वक्त हम सुन रहे कांग्रेस पार्टी के नेता। मैं आपके पास आऊंगी, खड़ियाल साहब मैं आपके पास आऊंगी, तब से मैं आप ही से आपने अपनी बात पूरी कर ली है। मैं राजीव जेटली आपसे सीधा सवाल पूछ चुकी हूं कि कांग्रेस पार्टी को तब सुना ही नहीं दे रहा कि भाई भागने वाले शब्द का इस्तेमाल हुआ है, भगाने वाले तो हुआ ही नहीं है मैडम, हुआ ही नहीं है। अभी आप एक काम करिए ना, आप एक काम करिए रीमा जी, आपको तो मुझे लगता है प्रियंका गांधी को बिठा लेना चाहिए। मुझे लगता है उनके अलावा मुझे लगता है आपको मोदी जी को बिठा लेना चाहिए। तालियां बजाने वाली प्रियंका गांधी में कंफ्यूज रहता हूँ। एक एक करके क्या करके संबोधित करना है, क्योंकि जिस मंच पे खड़ी थी वहाँ बार बार गांधी बोल रहे थे, वहाँ बार बार गांधी बोल रहे थे। मुरादाबाद जाती है तो वाड्रा चलाती है, किसी और प्रदेश में जाएंगी तो कोई और नाम से चलाएंगी। हम तो ये भी कंफ्यूज है कि इनको बोले क्या। अरे पहले तो परिवार के ऊपर प्रशंसा लगा रहा था, कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं। कभी ध्यान दीजिए, एक भी स्टेटमेंट इन्होंने कभी इस्लाम के खिलाफ दी, उसका विभाजन किया, अहमियत किया, सुन्नी का। अच्छा खड़ियाल साहब ये बताइए, आप एक तरफ प्रियंका गांधी और तमाम नेता जाके यूपी में वोट मांगते हैं, नहीं अगर आप ठीक है छोड़िए, आप अलग से जाके एक बार चेक कर लीजिएगा क्या कहा है चन्नी साहब ने, वो अगर आप मेरी बात नहीं भी मानेंगे। लेकिन मैं दूसरा सवाल पूछ रही हूँ राजीव जेटली जी, मैं अब आती हूँ आपके पास। जेटली साहब मैं आती हूँ आपके पास। खड़ियाल जी मुझे आपसे ये जानना है कि प्रियंका गांधी यहाँ तालियां पीट रही हैं यूपी बिहार वाले भैया के नाम पे, और वहां जाके वो वोट मांगती हैं, ये कैसे चलेगा? मैडम बीजेपी वाले पंजाब में आके वोट मांग रहे हैं, पंजाबियों को टेररिस्ट कह रहे हैं, खालिस्तानी कह रहे हैं। पंजाबियों को नहीं कहा, गलत पंजाबियों को नहीं कहा। अभी मैडम इन्होंने कहा, आप इनके पंजाबियों को कहा, सुन लीजिए। अभी जेटली जी आप इनके बयान सुनिए। राजीव जेटली आप बताइए, आप पंजाबियों को किसान वहाँ पे, आप बताइए पंजाबियों को क्या कहते हैं आप? क्या आपको मालूम है, क्या आपको मालूम है जब इस पंजाब इस दिल्ली के अंदर सिखों का कत्लेआम हो रहा, आप ये बताइए कि जब उनको संरक्षण देने वाली भारतीय जनता पार्टी, और आप ये देखिए कहाँ तक ले जा करके कहाँ ले जा करके बताया। भारतीय जनता पार्टी का भरपूर योगदान रहा। महाराष्ट्र तक हम लोग सिख समाज के लोगों को लेकर गए कि यहाँ पर जो कत्लेआम चल रहा है, अगर यहाँ पे आपका बचाव नहीं है तो हम दूसरी जगह जाकर के आपको बचाएंगे। अरे सिखों के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेम रहा है, जो इस वक्त हमारे दर्शक जुड़े हैं पंजाबियों को लेकर, पंजाब को लेकर किस पार्टी के मन में क्या है, किस पार्टी का क्या स्टैंड रहा है, सबको क्लियर मालूम है। मैं आम आदमी पार्टी के पास जाती हूँ। ये दो लोगों की जो लड़ाई चल रही है अब यूपी और पंजाब, दोनों जगहों पे दोनों को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं लगता कि आम आदमी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया और ये फायदे का सौदा है? देखिए ये साफ है कि इन सारी पार्टियों के पास आम आदमी पार्टी का जो विजन है, आम आदमी पार्टी को जो एजेंडा है कि पंजाब को हमें कैसे विकसित बनाना है, उसके बारे में उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये इन चीजों पे कभी काम ही नहीं किया। ये उनका प्लेग्राउंड ही नहीं है, उनकी पिच ही नहीं है। उन्हें नहीं पता कि गवर्नमेंट स्कूल्स को कैसे ठीक करते हैं, उन्हें नहीं पता है कि बेरोजगारों को कैसे नौकरी देते हैं, अस्पताल क्लिनिक्स वगैरह कैसे लगाते हैं। तो मैं नहीं समझता हूं, पंजाब के लोग ये बखूबी जान गए हैं कि केवल और केवल आम आदमी पार्टी एक नया भविष्य, सुनहरा पंजाब बना सकती है। और सारे लोग अपना क्या भविष्य है और नया भविष्य है, ये पंजाब के लोगों को तय करना है। ये तो 10 मार्च को सबके सामने तस्वीर साफ हो जानी है। अवधेश जी मुझे आपसे ये जानना है कि ये प्रियंका गांधी कौन सा चेहरा, ये सबको मालूम है, वो पोस्ट छोड़िए उनकी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखती हैं प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी के सामने ये सब कुछ होता है। क्या ये कहीं वो तो खींच नहीं है जो राहुल गांधी को अमेठी से वायनाड चला जाना पड़ा? नहीं, ये बता रही है कि कांग्रेस इस समय नीति, नेतृत्व और विचार के स्तर पर कैसे दिशा भ्रम का शिकार है। ये खड़ियाल साहब, अरे भाई चुप हो जाइए, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। नहीं, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। खड़ियाल साहब प्लीज एक एक करके सुनिए अभी अवधेश जी क्या बोल रहे हैं, फिर मैं आप ही के पास आ जाऊंगी। खड़ियाल जी जरा सुन लीजिए, आपको जवाब देने में बनेगा।
देखो कांग्रेस बीजेपी के प्रवक्ता की तरह मत बोलिए साहब। अरे भाई सुनिए ना, मुझे क्या बोलना है, आप किसी का प्रवक्ता बनाने जो आपका अधिकार है, मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। इस देश में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता व्यक्तिगत बातचीत में बताते हैं कि कांग्रेस का लीडरशिप इस समय विचार और नेतृत्व दोनों के अंदर पर धुंधलता का शिकार है। अब सोचिए ना, प्रियंका वाड्रा को देश का नेतृत्व करना है, ये एक मुख्यमंत्री इस ढंग से विभाजनकारी वक्तव्य बता रही है, उन्होंने उसको रोका नहीं, उनको तो माइक लेके बोलना चाहिए था। इसका मतलब इनका टाइटल बीजेपी का स्पोक्सपर्सन दे दीजिए ना मैडम इनको, बीजेपी का स्पोक्सपर्सन टाइटल दीजिए इनको, बहुत अच्छी बीजेपी के पैरवी करते हैं। बना दीजिएगा भाई, आप मुझे बीजेपी का, मेरी बात तो कह लेने दीजिए, आपको जो कहना है कहिएगा। खड़ियाल साहब, आपको अगर सियासत करनी है तो बीजेपी है, बीजेपी से आप सवाल पूछ लीजिएगा। अगर अध्यक्ष जी बोल रहे हैं तो क्यों नहीं, आपको क्यों आपत्ति है? इक्वालिटी की बात करते हैं, सबको अपनी बातें रखने का अधिकार है। आप लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग पता नहीं डिबेट में कैसे भूल जाते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी पर सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी मुखर हो गई, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी अगर कोई करे तो आप कहेंगे कि नहीं, वो तो फला पार्टी का आदमी है। नहीं, आपने कांग्रेस का बयान उठा लिया, बीजेपी कांग्रेस का बयान तो मानता ही नहीं है। पंजाबी पाकिस्तानी खालिस्तानी टेररिस्ट है, ये बयान नहीं उठाएंगे आप। मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं भैया को घुसने मत देना, आप इसको नकार रहे हैं। मुझे हैरत है कि कांग्रेस पार्टी विरोधी वक्तव्य का पर क्षमा मांगने के बजाय, माफी मांगने के बजाय। एक आखिरी और छोटा कमेंट राजीव जेटली मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं कि आपने पंजाबियों को किस तरीके से कौन कौन शब्द से अलंकार किया है, वो बताइए, आप ही बताइए। देखिए, पंजाबियत और भारतीय जनता पार्टी, आप तीनों को अलग नहीं कर सकते। अगर अलग किया जा सकता है तो केवल कांग्रेस पार्टी से अलग किया जा सकता है। इस देश की किसी भी जाति को आप ले लीजिए, सबको तोड़ने का काम किया है इन्होंने जाटों के नाम पे, गुजर के नाम पे, पंडित के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे आरती की डिबेटों के अंदर बोलते थे नहीं बैठ करके। उत्तर प्रदेश का जब रेफरेंस आता था वहां पे जातियों के नाम पर बोलते थे। मैं कहता हूँ एक भी स्टेटमेंट दिखा दीजिए इन्होंने जो अहमदियों पे दी हो, शिया पे दी हो, सुन्नी पे दी हो, छोड़ देंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मुझे इस डिबेट के जरिए ये अपने दर्शकों को इस वक्त ये बताना है कि भैया कोई भी पार्टी हो, ये यूपी, बिहार, पंजाब, ये ना कीजिए। चाहे वो कश्मीर में जाओ तो वहां अलगाववादी बयान आएगा, पश्चिम बंगाल जाओ वहां भी सियासत करने के लिए वही बयान सामने आ जाएगा, अभी बगल में पंजाब चले जाइए वहां भी इसी तरीके से अपनी सियासत कीजिए। भैया ये घसीटिए मत यूपी बिहार वालों को। नमस्कार।